हेलो एवरीवन। आज जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस के दो प्रोडक्ट के आपस में कंपैरिजन के बीच में है। इस वीडियो से आपको क्लियरिटी होगी कि इन दोनों प्लान्स में कौन सा बेटर प्लान है। अगर आप हायर सम इंश्योर्ड देख रहे हैं तो यह प्लान आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि दोनों ही प्लान्स में सेम है। प्लान्स के नाम है आपका केयर हेल्थ प्लान वर्सेस केयर एडवांटेज प्लान। सो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी 18 साल का इंसान इस पॉलिसी में एंटर कर सकता है। मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी एज का पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। बच्चा 91 डेज के बाद इसमें एंटर हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल है तो 5 साल से भी एंट्री अलाउड है, जो कि दोनों ही प्रोडक्ट में सेम है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 30 डेज है दोनों ही प्रोडक्ट्स में। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज है। डे केयर ट्रीटमेंट यानी कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस जाके अपना ट्रीटमेंट करा के घर आ सकते हैं। लाइक आपकी स्टोन की सर्जरी, कैटरेक्ट की सर्जरी। यह दोनों ही प्लान्स में 541 डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं। नो क्लेम बोनस, जिसका मतलब होता है जब आप पॉलिसी पे क्लेम नहीं करते तो कंपनी आपको एक रिवॉर्ड देती है जिसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं, जो कि दोनों ही प्रोडक्ट में 10% नो क्लेम बोनस है। इसमें कंपनी आपको एक राइडर भी ऑफर करती है जो कि एडिशनल होगा, जिसका नाम है एनसीबी सुपर। अगर आप यह राइडर एड ऑन करते हैं तो आपका जो नो क्लेम बोनस होगा वो 50% एक साल में बढ़ जाएगा। अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो जैसे ही आप क्लेम करते हैं सो जिस रफ्तार से यह बढ़ता है उसी रफ्तार से यह माइनस भी होता है। सो यह दोनों ही प्रोडक्ट में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट में आप अप टू सम इंश्योर्ड तक यूज कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी कि पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है तो वह दोनों ही प्रोडक्ट में 4 साल के बाद कवर होगी। डिपेंडेंट चाइल्ड दोनों ही प्रोडक्ट में 25 साल तक है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल्स है दोनों ही प्रोडक्ट्स में। पॉलिसी टेन्योर भी आप दोनों ही प्रोडक्ट में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। और डिस्काउंट की बात करें तो 7.5% का 2 साल के लिए और 10% का 3 साल के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। अब हम उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो दोनों ही प्रोडक्ट में डिफरेंट है। सबसे पहला है सम इंश्योर्ड रेंज। केयर हेल्थ में आप 3 लाख से 75 लाख का सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि केयर एडवांटेज में यह 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ है। रोड एम्बुलेंस चार्जेस की बात करें तो आपका केयर हेल्थ में यह 3 लाख, 4 लाख की पॉलिसी पे 1500 रुपये है। 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी पे 2000 रुपये है और 15 से 40 लाख की पॉलिसी पे 2500 रुपये है और 40 से प्लस आपकी पॉलिसी पे 3000 रुपये तक का आप रोड एम्बुलेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। केयर एडवांटेज में यह अप टू सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर, जिसका मतलब है कि कल को अगर आपका कोई ऑर्गन खराब हो जाता है तो उस सिचुएशन में कंपनी जो आपको तो कवर देती ही देती है, प्लस जो ऑर्गन डोनेट करता है उसको भी कंपनी कवरेज देती है। जो कि केयर हेल्थ में आपका अगर 3 और 4 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 रुपये, 5 से 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपये और 15 से 40 लाख की पॉलिसी पे 2 लाख रुपये और 50 से 75 लाख की पॉलिसी पे 3 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि जो भी ऑर्गन देता है उसका प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होता है, जबकि यह केयर एडवांटेज में अप टू सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं।
रिचार्ज बेनिफिट, जिसका मतलब है कि अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो सेम सम इंश्योर्ड साल में एक बार कंपनी पे करती है दोनों ही प्रोडक्ट्स में। बट केयर हेल्थ में आपको सेम पर्सन और सेम इलनेस पे कवरेज नहीं मिलेगा, जबकि केयर एडवांटेज में आप सेम पर्सन और सेम इलनेस का कवरेज ले सकते हैं 45 डेज के बाद। हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो आपका केयर हेल्थ में आपको हर साल हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं जो कि फैमिली के हर मेंबर के लिए अवेलेबल होते हैं। इनके कुछ लिमिटेड टेस्ट हैं और जो इनके लिस्टेड सेंटर है वहां से आप कैशलेस करवा सकते हैं। केयर एडवांटेज में आपका हेल्थ चेकअप्स अवेलेबल नहीं है। मैटरनिटी कवर, केयर हेल्थ में आपका मैटरनिटी का कवर अवेलेबल है जो कि 50 लाख से ऊपर या 50 लाख के सम इंश्योर्ड पे अवेलेबल है। इसमें आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा और 1 लाख रुपए तक का आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ई-टॉपिक प्रेगनेंसी कवर नहीं होती, जिसका मतलब होता है कि कई बार जो बेबी है वो ट्यूब में फंस जाता है जिसकी वजह से ट्यूब पे सूजन आ जाती है या अन्य कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो इस प्लान में कवर नहीं होगा। केयर एडवांटेज में आपका किसी तरह का कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना करा के आपको घर ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेड अवेलेबल नहीं है अगर हॉस्पिटल्स में, या किसी रीजन से पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, तो इसको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो कि आपका केयर हेल्थ में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड कवर है, जबकि केयर एडवांटेज में डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर नहीं है। इसमें रूल्स यह होता है कि कम से कम 3 दिन का ट्रीटमेंट होना चाहिए और वह डॉक्टर कंसल्टेड होना चाहिए। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होता है। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स यानी कि आयुष ट्रीटमेंट, जिसमें आपका आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इन सब का आपको क्लेम मिलता है केयर हेल्थ पॉलिसी में। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख 10 लाख की है तो आपको 20,000 रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। 15 लाख और उससे अबव की पॉलिसी है तो आप 30,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। केयर एडवांटेज में आपका ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट का बेनिफिट नहीं है। ग्लोबल कवर, कुछ बीमारियों के लिए आप केयर हेल्थ पॉलिसी में करीब 12 क्रिटिकल डिजीज हैं जो हम स्क्रीनशॉट पे डिजीज की लिस्ट डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। इनमें से अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आउट ऑफ इंडिया भी आप इनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें कंडीशन यह है कि इसमें 10% को पेमेंट आपकी तरफ से होगी और यूएसए में आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम इसमें नहीं होता है और एक बारी में 45 डेज मैक्सिमम एक ट्रिप में काउंट होगा। केयर एडवांटेज में यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। रूम रेंट की कैपिंग की बात करें तो आपका केयर हेल्थ में 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी पे 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है और आईसीयू के लिए 2% ऑफ सम इंश्योर्ड है। उससे ऊपर आप 5 लाख प्लस की पॉलिसी पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी पे सिंगल प्राइवेट रूम अपग्रेडेड ले सकते हैं। केयर एडवांटेज में किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है रूम रेंट के लिए। एयर एम्बुलेंस आपका केयर हेल्थ में ऐड ऑन किया जाता है, कर सकते हो आप एडिशनल प्रीमियम पे करके, जबकि केयर एडवांटेज में यह ऑप्शन, कुछ ऑप्शनल कवर कंपनी आपको देती है, जिसमें कंपनी बोलती है कि अगर प्रीमियम पे आपको 10% का डिस्काउंट लेना है तो आप रूम रेंट की मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दूसरा जो ऑफर है 15% का डिस्काउंट है प्रीमियम पे
अगर आप स्मार्ट सेलेक्ट फीचर सेलेक्ट करते हैं तो जिसमें है कि आपका 15% डिस्काउंट हो जाएगा प्रीमियम पे, बट अगर आप किसी रीज़न से इनके कैशलेस हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं तो आपको 20% की को पेमेंट नो नेटवर्क हॉस्पिटल के लिए पेनल्टी के तौर पे लगेगी। सो यहाँ पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं, बट आपको ध्यान यह रखना है कि आप केयर हेल्थ के नो नेटवर्क हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ना कराएं, अदरवाइज आपको 20% की को पेमेंट आपको जेब से देनी पड़ेगी। अब हम प्रीमियम की बात कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा प्लान आपके बजट में आता है। अगर हम 25 लाख का सम इंश्योर्ड हमने डिसाइड किया है जो कि 2 अडल्ट और 2 चाइल्ड के लिए है। अगर 25 साल से 35 साल की एज की बात करें तो केयर एडवांटेज में यह 27,554 है, जबकि सेम एज में 25 लाख का प्रीमियम केयर हेल्थ में 35,552 रुपये का है। अगर यही 2 अडल्ट 2 चाइल्ड की फैमिली 36 से 40 की एज में जाती है तो केयर एडवांटेज में 25 लाख सम इंश्योर्ड का 29,652 है, जबकि सेम प्लान में आपका केयर हेल्थ में 37,461 रुपये है। 41 टू 45 की एज में 32,976 रुपये है केयर एडवांटेज में, जबकि 41 से 45 की एज में 42,211 रुपये है। सो आप जज कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेटर है और कौन सा प्रीमियम आपके बजट में अफोर्डेबल है। सो ये था एक कंपैरिजन दोनों ही प्रोडक्ट के बीच में। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।